दोस्तों, स्मॉल कैप में पैसा लगाकर लोग दो चीज़ों में से एक ज़रूर करते हैं। या तो बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं या फिर भावना में बहकर बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्मॉल कैप में ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। हर कोई एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन आज का सवाल ये है कि स्मॉल कैप में पैसा लगाना कब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप अगर गलत टाइम पे आपने खरीद लिया तो रिटर्न नहीं, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्मॉल कैप अच्छे कब होते हैं और स्मॉल कैप खतरनाक कब हो सकते हैं, और कौन कौन से क्लियर सिग्नल हैं जब आपको स्मॉल कैप में पैसा लगाना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल स्टॉप। चाहे वो स्टॉक्स हों या म्यूचुअल फंड, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बिना किसी कॉम्प्लेक्स भाषा के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हेन वी हैव टू स्टॉप इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप कंपनीज में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। मेरा नाम सौरभ सुमन, मैं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। और याद दिलाना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें, वरना इस बेसिस पे आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। दैट कैन बी ए बेसिस फॉर योर स्टडी इन योर इन्वेस्टमेंट्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप का सच। स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी कंपनी। ग्रोथ फास्ट हो सकती है ऐसी कंपनियों में, और जिसके लालच में हर इन्वेस्टर स्मॉल कैप में उतरता है। लेकिन ग्रोथ फास्ट होती है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है, और स्मॉल कैप में रहती है हाई वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा तेज उतार चढ़ाव, लो लिक्विडिटी। कई बार शेयर्स के वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में बेचने जाएं तो उसी वक्त आपके शेयर्स बिक जाएं। इसके अलावा प्रमोटर की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड नहीं होती हैं इन छोटी कंपनियों में। इसके अलावा ऑपरेटर्स ड्रिवन मूव्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप्स में होते हैं, क्योंकि जो लार्ज कैप्स हैं उनको कोई ऑपरेटर इतनी आसानी से हिला नहीं सकता है, लेकिन स्मॉल कैप्स को बड़ी जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए स्मॉल कैप गलत इन्वेस्टर के हाथ में जहर भी बन सकता है। आपको सारे खतरे पता होने चाहिए स्मॉल कैप के। यानी अब मैं कुछ रूल्स आपको वन बाय वन बताऊंगा कि कब आपको बंद करना है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट। अगर पहली बात कि अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है और आप 50% पैसा सोच रहे हो कि स्मॉल कैप में ही डाल दो और जल्दी से अमीर बन जाएं, पैसे कुछ 2 गुना 4 गुना कर लें, इस माइंडसेट में अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ याद रखो, स्मॉल कैप 30-40% बड़ी आसानी से गिर जाता है, कभी भी गिर जाएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा स्मॉल कैप ही है तो आपकी पोर्टफोलियो आधी रह जाएगी, और जिस दिन आधी रह गई उस दिन आपका हार्ट बीट इतना फास्ट होगा कि उस बाकी आधे को भी आप बेचकर और टाटा बाय बाय कर दोगे मार्केट को। सिंपल रूल क्या है, अगर पोर्टफोलियो छोटा है तो स्मॉल कैप एलोकेशन भी उसी प्रोपोर्शन में उतना ही छोटा रखें। दूसरी बात, अगर आप इमोशनल होके इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, अगर आप ये बोल रहे हैं कि अब तो ये स्टॉक देखना रॉकेट हो जाएगा, अब तो ये स्टॉक जो है ये 10 दिन में 4 गुना हो जाएगा, या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने बता दिया था, या फिर ये देखो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे टिप्स दी है कि ये स्टॉक जो है अगले 4 महीने में मल्टीपल फोल्ड होने वाला है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो उस टिप्स के बेसिस पे। याद रखो, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा नुकसान इमोशन कराता है। कंपनी जो गिरती है सो गिरती है, जो हमारा इमोशनल होकर हमने गलत स्टेप ले लिया वो भी तो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा पैसा डिसिप्लिन से बनता है। तो अगर आप कभी भी इमोशनल होके ऐसे टिप्स के बेसिस पे कर रहे हैं, देन डोंट गो फॉर स्मॉल कैप्स। जब मार्केट में स्मॉल कैप मैनिया चल रहा होता है तब सब भूल जाते हैं कि पहले का ऐसा वक्त भी था जब स्मॉल कैप सालों साल स्टेबल एक ही लेवल पे रहे या गिरते रहे।
सब भूल गए। जब 2022, 23, 24 में स्मॉल कैप्स चल रहे थे, तब किसी को वो 2014, 15, 16 वाला फेज़ याद ही नहीं आया कि उस वक्त स्मॉल कैप्स के क्या ग्राफ थे। तो अगर आप मार्केट के इस मैनिया के बीच में इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोचकर कि स्मॉल कैप आपका सुपरस्टार बन जाएगा, तब भी सिर्फ इस बेसिस पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसा एक्साइटमेंट होता है तो वो पीक होता है, जब हर कोई हर चाय के दुकान में और हर रेस्टोरेंट में या हर ऑफिस में यही बात हो रही होती है कि मैंने तो ये स्मॉल कैप ले लिया। दैन दैट इज़ द वर्स्ट पॉइंट टू एंटर इनटू एनी स्मॉल कैप कंपनी। यहाँ मतलब अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आपका काम फोमो में जाना नहीं है, आपको वैलिडेशन देखना है, वैल्यूएशन देखनी है। जब वैल्यूएशन अगर हद से ज़्यादा हो जाए स्मॉल कैप में, तब भी इंटर नहीं करना है, स्मॉल कैप में पैसा लगाना बंद करना है। यानी कैसे देखेंगे वैल्यूएशन? अगर स्टॉक की पी बहुत हाई है और उसका ग्रोथ उस पी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आपको इमीडिएटली उसमें बंद करनी होगी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ उस कंपैरिजन में है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पी के बेसिस पे नहीं, बाकी चीज़ों को देखते हुए। यानी प्रैक्टिकल समझें कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर बिजनेस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सीधा गिरने की संभावना है स्टॉक प्राइस की। इसके अलावा जब कंपनी में क्वालिटी रेड फ्लैग्स नज़र आए, यानी प्रमोटर अगर बार बार अपने स्टेक्स को बेच रहा है, कंपनी बार बार इक्विटी डाइल्यूशन कर रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा अगर बढ़ता जा रहा है, डेट अगर बढ़ता जा रहा है, कैश फ्लो, ये देखना पड़ेगा आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट में, कैश फ्लो अगर कमज़ोर होती जा रही है, वैसी स्मॉल कैप कंपनियों में हमें कभी एंटर नहीं करना है। और इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब अगर 2-3 कंपनियां हैं, सिस्टर कंसर्न हैं और आपस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, रेड फ्लैग। अगर उस स्मॉल कैप कंपनी के ऑडिटर्स बार बार चेंज हो रहे हैं या रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं से इशारा कर रहा है कि शायद अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की जा रही हो, या मैनेजमेंट उस हद तक ट्रांसपेरेंसी ना बरत रहा हो अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने में, मैनेजमेंट कमेंट्री देने में या फ्यूचर आउटलुक देने में। ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों से भी आपको बच के रहना है। स्मॉल कैप में बिगेस्ट रिस्क बिजनेस रिस्क नहीं होता है। बिजनेस तो आप देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू फ्लरिश, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क होता है गवर्नेंस रिस्क, यानी मैनेजमेंट कैसा है, कहीं वो कोई धांधलेबाजी तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगला रिस्क, अगर स्टॉक वॉल्यूम बहुत कम हो उस स्मॉल कैप में, यानी लिक्विडिटी कम हो, अगर आपने एग्जिट लेने की कोशिश की और उस वक्त वॉल्यूम ही इतने नहीं है कि आपका शेयर सेल हो पाया, खरीद तो लिया, अब बिकेगा कैसे, और बेचने में अगर सर्किट लग जा रहे हैं, आपको एग्जिट नहीं मिलेगी और आप फंस जाएंगे ऐसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में। तो कभी भी वैसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ना करें जिनमें हर रोज़ सर्किट लगता है। याद रखें, पैसा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन पैसा निकालना असली गेम है। अगर आप फंस गए तो पैसा निकलेगा ही नहीं। इसके अलावा अगर आपका टाइम होराइजन छोटा हो तो स्मॉल कैप में पैसा आप ना लगाएं, क्योंकि अगर आपको 6 महीने के अंदर पैसा चाहिए या 1 साल के अंदर पैसा चाहिए, तो कई बार स्मॉल कैप कंपनियां इस हद तक गिर जाती हैं कि आप प्रॉफिट में उसे नहीं निकाल पाएंगे। देन इन दैट केस यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल कैप टू लार्ज कैप और लिक्विड फंड्स। स्मॉल कैप का गेम है लॉन्ग टर्म पेशेंस, स्ट्रॉन्ग स्टमक। स्ट्रॉन्ग स्टमक कहने का मतलब कि अगर आपको नुकसान भी होता है तो आपका पेट इतना ताकतवर होना चाहिए कि उस नुकसान को बड़ी आसानी से हजम कर सके बिना डकार लिए हुए, और लंबा समय तो चाहिए ही।
अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। जब आपकी रिस्क कैपेसिटी अगर मैच नहीं कर रही है देन स्टॉप इट। आप 10% गिरते ही अगर पैनिक करने लग जाते हो कि ओ मैंने शेयर खरीदा 100 रुपये का, ये तो 90 हो गया, तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। अगर आप रोज चार्ट देखकर परेशान हो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, देखिए स्मॉल कैप में 20% गिरना नॉर्मल है। मैं किसी भी स्मॉल कैप को अगर 20% गिरता हुआ देखता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी में कोई ग्रॉसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। 20% गिरना स्मॉल कैप के लिए बहुत नॉर्मल है और 40% तक गिरना भी पॉसिबल है, और उसके बाद भी कंपनियां रिवाइव करती हैं। आपको अपने आप को एसेस करना है कि क्या आप साइकोलॉजिकली इस लायक हो कि नहीं कि इस 20% या 40% के फॉल को आप इजीली बेयर कर पाओ। मैं नुकसान काटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकली एक स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि उससे आपकी रातों की नींद हराम ना हो। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि स्मॉल कैप्स जो आपने पहले खरीदे थे और उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी स्मॉल कैप एलोकेशन जो है पोर्टफोलियो में वो ज़्यादा हो गई है, तब भी आपको स्मॉल कैप को बेचकर और अपने पोर्टफोलियो को नॉर्मल लिमिट में लाने की ज़रूरत है। एक एवरेज बिगिनर के लिए एक सेफ अप्रोच मैं कहता हूं कि स्मॉल कैप में 10 से 20% मैक्सिमम, और अगर आप इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हैं मीडियम रिस्क कैटेगरी के तो 20 से 30%। 30% से ज़्यादा कभी भी आप स्मॉल कैप्स को अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, वरना कभी भी वो आपको झटका दे सकता है। ये आप डिपेंड करेगा हालांकि आपकी उम्र पे, आपकी इनकम पे, और इमरजेंसी फंड्स आपके पास हैं या नहीं हैं, इन सब चीज़ों पे। अगर हाई कन्विक्शन बोलकर आप ब्लाइंड कन्विक्शन कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में पैसा मत लगाएं। आप रिसर्च भी अगर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल ये रहे हैं कि मुझे भरोसा है इस कंपनी पे, या मुझे भरोसा है इस टिप पे, या मुझे भरोसा है इस स्टोरी पे, या मुझे भरोसा है इस नंबर पे, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें। मार्केट भरोसे से नहीं चलता है, मार्केट पूरे प्रोसेस से चलता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? स्मॉल कैप स्टॉप करने का भी, जैसा मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस की ऊपर, उसमें से किसी भी क्राइटेरिया में आप आ रहे हो जिसके कारण आप स्मॉल कैप से निकलने की सोच रहे हो, तो ध्यान रखें निकलने का तरीका भी एक अलग है। एक तो लंप सम इन्वेस्टमेंट आपको रोक देना है, नो लंप सम। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं किसी स्मॉल कैप फंड में तो आप स्लो करें, स्टैगर्ड वे में। ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे आप बंद कर दें। हाँ, नई बाइंग अगर आप कर रहे हैं किसी स्मॉल कैप स्टॉक का तो वो बंद कर दें, और धीरे धीरे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल एग्जिट की स्ट्रेटजी को अपनाएं, और जो प्रॉफिट बुकिंग करें उस पैसे को आप किसी क्वालिटी स्टॉक में शिफ्ट कर दें, और साथ ही साथ कैश का एलोकेशन बढ़ाएं, जो अगर फ्यूचर में आपको मौका मिलता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। मार्केट से बाहर नहीं निकलना है, बस ओवर हीटेड जोन जो बार बार हो जाते हैं स्मॉल कैप्स में, उससे बच के रहना है। यानी कलेक्टिवली अगर सारी बातें कहें तो स्मॉल कैप्स में पैसा बंद कर देना चाहिए लगाना जब आप फोमो के कारण खरीद रहे हों, वैल्यूएशन अगर स्मॉल कैप कंपनी की जस्टिफाई नहीं कर रही हो, क्वालिटी और मैनेजमेंट में रेड फ्लैग्स दिख रहे हों, एग्जिट आपको मुश्किल लग रहा हो पुअर वॉल्यूम के कारण, या फिर आपकी रिस्क कैपेसिटी उससे मैच नहीं कर रही हो, या फिर टाइम होराइजन छोटा है तब भी आप बने नहीं रह सकते हैं, या फिर आपकी एलोकेशन लिमिट जो है स्मॉल कैप की वो क्रॉस कर चुकी है शेयर प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से। दोस्तों, उम्मीद है यूज़फुल लगा होगा आज का वीडियो। अगर लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर सोच रहा हूँ लाने की कि स्मॉल कैप में एंट्री कब करनी चाहिए। ये टॉपिक था हमारा कि कब स्मॉल कैप से निकलना चाहिए और पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि स्मॉल कैप में एंट्री कब लेनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं प्लान करूंगा इसका जल्दी ही। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।